फ्लैमिंगो का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, द लास्ट लेसन। हम पढ़ेंगे कंप्लीट समरी, जो कि हिंदी और इंग्लिश में होने वाली है। कैसे कुछ बोलना चाहोगे? कैरेक्टर है, किसका नेम है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट्स फॉर इंग्लिश। आज हम क्लास 12 की बुक फ्लैमिंगो का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, द लास्ट लेसन। पहला ही चैप्टर लास्ट लेसन है सर? हाँ जी बिल्कुल। सो हम लोग इसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। जैसे मूवी में नहीं बताते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस की नेम, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे बताने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे कंप्लीट समरी, जो कि हिंदी और इंग्लिश में होने वाली है। उसके अलावा आप लोगों को इस चैप्टर में कुछ और पढ़ने की नीड नहीं होगी, पूरी समरी मैं कवर अप कराने वाला हूँ। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सो चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लास्ट लेसन। इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करते हैं बच्चा पार्टी। देखो, सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रशियन वॉर। भाई फ्रांस के बीच में और प्रशिया के बीच में वहां पे लड़ाई चल रही थी, तब की स्टोरी है। जर्मनी ने यहाँ पे क्या किया है, देखो, फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट जो कि है एल्सिक एंड लॉरेन, इनको ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब अब जर्मनी का कब्जा है इनके ऊपर। ऑर्डर आया था कहां से? बर्लिन से, कि जर्मन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। भाई अब यहाँ पे देखो, जो ये दो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे जो लोग फ्रेंच बोल रहे थे, अब से उनके ऊपर क्या है, एक बाउंडेशन लग गई है कि आप लोग फ्रेंच नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? अब से जर्मन लैंग्वेज वहां पे बोली जाएगी। क्लियर? स्टोरी हाईलाइट्स द डिस्मे एंड डिस्ट्रेस। डिस्मे मतलब भाई एक तरीके से दुख, ओके। डिस्ट्रेस आप लोगों को जो टेंशन हो रही है वो चीज। ऑफ एम हेमिल, हिज स्टूडेंट्स, विलेजर्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। अब एम एम एल यहाँ पे कौन है? यहाँ पे टीचर है। ये अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। तो यहाँ पे स्टोरी में क्या बताया गया है, इन लोगों को जो इस डिसीजन से दुख हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, उन चीजों के ऊपर ये स्टोरी है। कंप्लीट समझ में आया? सो ये है पूरा इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर्स इन द चैप्टर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये चैप्टर जो है उसमें कौन कौन है बेसिकली। फर्स्ट स्टूडेंट इन द चैप्टर है यहाँ पे फ्रेंड्स, ओके। फ्रेंड्स बोला जाता है FRANZ। और सेकंड है यहाँ पे एम हेमिल, सॉरी, फ्रेंच टीचर इन द स्कूल। तो ये दोनों मेन कैरेक्टर हैं, इन दोनों के ऊपर बेसिक चैप्टर बना हुआ है, ओके। ये दोनों स्टोरी के मेन हीरो हैं। एम हेमिल हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट हीरो है, और सेकंड हीरो है यहाँ पे स्टूडेंट फ्रेंड्स। क्लियर है? चलो अब हम लोग यहाँ पे समरी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए हुए हैं, आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगी पूरी समरी। फ्रेंड्स स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट। अब भाई यहाँ पे मॉर्निंग का समय है, फ्रेंड्स जो है इसका स्कूल जाने का मूड नहीं है, तो ये धीरे धीरे बहुत लेट जा रहा है स्कूल की तरफ। He feared a scolding from M. Hamill, his teacher। अब मैंने आप लोगों को बताया था M. Hamill कौन है, यहाँ पे टीचर है। उन्होंने, देखो नेक्स्ट पॉइंट पहले बता देता हूँ फिर समझाऊंगा। M. Hamill had giving a lesson on participles to all the students। अब यहाँ पे क्या है भाई, M. Hamill ने पार्टिसिपल्स के ऊपर लर्न करने के लिए एक चैप्टर दिया था, वो नहीं लर्न किया है किसने? स्टूडेंट ने, फ्रेंड्स ने। इसलिए उसको डर लग रहा है यहाँ पे M. Hamill से। क्लियर है? चलो पॉइंट नंबर फोर्थ है, फ्रेंड्स हैज नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। क्लियर? इट वाज अ ब्राइट डे। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझाता हूं। ही फेल्ट टेम्प्टेड टू स्टे बैक एंड एंजॉय द डे, बट ही रेजिस्टेड द टेम्पटेशन। अब यहाँ पे क्या है, जो स्टूडेंट है फ्रेंड्स, उसको स्कूल जाने का मन नहीं करता। उसका मन क्या है कि बाहर बहुत अच्छा मौसम है, ब्राइट डे है, बाहर रहे, इंजॉय करे, बर्ड्स को देखे। तो ये सब उसके मन में चल रहा है, ये सब उसके माइंड में चल रहा है। वो ऐसा करना चाहता है लेकिन वो नहीं करता और स्कूल की तरफ निकल लेता है। बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब एक बुलेटिन बोर्ड क्या है इसको समझते हैं पहले। बुलेटिन बोर्ड, पीपल रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज फ्रॉम हेयर। भाई उस टाइम पे वहां पे न्यूज़पेपर्स नहीं चलते थे, टीवी नहीं था, तो जितनी भी न्यूज होती थी वो एक बोर्ड पे लिखी जाती थी, जैसे आप लोगों के स्कूल में होता होगा। सो बुलेटिन बोर्ड वो है, यहां से सारी खबरें, सारी न्यूज, बैड, वॉर की, अच्छी बुरी, सब यहां से मिलती थी। समझ में आया? अब बुलेटिन बोर्ड के सामने जब यहाँ पे सीन सोचो, फ्रेंड्स वहां से निकल रहा है और वो देखता है बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, तो वो थोड़ा सा रुकता है, देखता है, लेकिन वो फिर चलने लगता है। फ्रेंड्स फाउंड स्कूल अनयूजुअल क्वाइट। अब यहाँ पे देखो एक अच्छा पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ओके। इस पे 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट करके मैं आपको समझा रहा हूं। भाई क्या है यहाँ पे,
फ्रेंड्स जो है जब वो स्कूल पहुंच रहा है तो वो देख रहा है स्कूल के आसपास चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है यहाँ पे, स्कूल में रेगुलर बेसिस पे देखो यूजुअल हसल एंड बसल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ डेस्क, रिपीटेड साउंड ऑफ लेसन्स। मतलब भाई आप स्कूल के पास पहुंचते हो तो भगदड़ की आवाज होती है, क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ डेस्क, आप जिस पे बैठते हो, बंद करते हो, ओपन करते हो वो, और पढ़ाई की आवाजें आती रहती है, लेकिन वो आज नहीं है। ये है अनयूजुअल क्वाइट। तो क्वेश्चन बन सकता है कि स्कूल में क्या क्या चेंजेस थे जो फ्रेंड्स ने उस टाइम पे नोटिस करे। क्लियर है? चलो। इट सीम्ड मोर लाइक अ संडे देन अ वर्किंग डे। तो जैसा जिस दिन आप लोग इमेजिन कर सकते हो संडे वाले दिन स्कूल कैसा होता है, बिल्कुल चुप शांत, कोई वहां पे बात नहीं कर रहा है, कोई वहां पे आवाजें नहीं हो रही है, वैसा यहाँ पे सीन है। His friends were in the class and he had to enter the class in front of everyone. अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है बच्चा पार्टी, स्कूल तो वो आ गया है, अब वो क्लास में जा रहा है तो वो थोड़ा सा अवॉइड करता है अटेंशन कि सब मेरे पे ध्यान नहीं दे, लेकिन अब हो ही वो रहा है कि वो क्लास में जा रहा है, सब बैठे हुए सब उसकी तरफ देख रहे हैं। बट वो जाता है, he went inside the classroom, चला गया है वो। Friends was frightened but nothing happened. Am Hamill very kindly asked him to go to his place. अब यहाँ पे देखो एक और चीज चेंज है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा, और चेंजेस यहाँ पे भी है। एम हैमिल रेगुलर बेसिस पे क्या होता, अगर फ्रेंड्स लेट आता तो उसको डांट देता, लेकिन यहाँ पे एम हैमिल ने कुछ भी नहीं कहा। क्लियर? चलो अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। फ्रेंड्स सरप्राइज टू सी विलेजर्स सिटिंग एट द बैक डेस्क। ओके, अब भाई जो क्लासरूम है उसमें जो पीछे की सीटें हैं उस पे विलेजर्स जो गांव वाले हैं, ओ गांव वालों, ओके चलो जोक्स अपार्ट, वो लोग बैठे हैं पीछे। एम एम एल वॉज इन हिज फॉर्मल क्लोथ्स। अब यहाँ पे देखो फॉर्मल क्लोथ्स में मैंने मेंशन कर रखा है, ग्रीन कोट पहन रखा है उसने, फ्रिल यानी डिजाइन वाली शर्ट पहन रखी है, और ब्लैक सिल्क की कैप पहन रखी है। तो ये दोनों चीजें देख के फ्रेंड्स जो है वो सरप्राइज है कि भाई विलेजर्स क्या कर रहे हैं, और जो एम हैमिल है वो ऐसे कपड़े पहन के क्यों आए, क्योंकि वो तभी पहनते हैं, देखो ही वियर्स ऑन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्पेक्शन होता है स्कूल में, तभी वो ऐसे कपड़े पहनते हैं। तो आज कुछ स्पेशल डे है क्या, उसको समझ नहीं आ रहा। क्लियर? तो ये क्लास के अंदर चेंजेस थे। चलो, then M. Hamill broke the shocking news that all schools of French districts would teach German from now on. भाई जो फ्रेंच की डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अब से क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये जो शॉकिंग न्यूज थी ये एम हैमिल ने सबको दी। A new teacher would teach German to them. तो एम एम एल अब से नहीं पढ़ाएंगे, नया टीचर आएगा जर्मन पढ़ाने। एम एम एल अनाउंस दैट इट्स हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। तो यहाँ पे एम एम एल ने बताया कि ये उसका आखिरी चैप्टर है, लास्ट लेसन है फ्रेंच का। चलो, फ्रांस वॉज शॉक टू हियर दिस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, जो आपका स्टूडेंट है, जो सेकंड कैरेक्टर है फ्रेंड्स है, वो ये सब सुन के शॉक्ड हो गया कि यार ये क्या हुआ। हिज बुक्स which had seemed a burden became very dear to him. अब तक क्या था, अब तक वो पढ़ाई से दूर भागता था, बुक्स उसको बर्डन लगती थी, लेकिन अब जब उसको पता चला कि ये बुक्स मेरे से जाने वाली हैं, अब हम फ्रेंच नहीं पढ़ने वाले हैं, तो उसको दुख हो रहा है, तो उसको ये सब चीजें प्यारी लग रही है। फ्रांस regretted not having learned his lessons. अब उसको चीजों को दुख हो रहा है कि यार मैंने अब तक ढंग से पढ़ाई क्यों नहीं करी। Now he understood about the best clothes and the presence of villagers. अब उसको समझ में आया कि एम एमिल ने अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए थे और जो यहाँ पे विलेजर्स हैं वो क्यों हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इस पे भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, मार्क कर दे रहा हूं मैं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता जा रहा हूं साथ में कि विलेजर्स क्यों आए थे स्कूल में। तो देखो, इट वॉज देयर वे of thanking M. Hamill for his service. Okay, अब तक जो उन्होंने इतना टाइम यहाँ पे स्कूल में काम किया, उनके बच्चों को पढ़ाया, तो विलेजर्स जो थे वो अपनी तरफ से यहाँ पे एम हैमिल को एक रिस्पेक्ट शो करने आए थे, थैंक यू बोलने आए थे। एम हैमिल वाज अ ट्रांसफॉर्म्ड एंड चेंज पर्सन। ओके, अब यहाँ पे अच्छा पॉइंट है, एम हैमिल यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट से। देखो, he didn't use his ruler when फ्रांस गॉट मिक्स्ड अप। अब यहाँ पे क्या है भाई, फ्रांस जो स्टूडेंट है उससे एक क्वेश्चन पूछा गया, उसको आंसर नहीं आया, तो अदरवाइज अगर और कोई दिन होता तो एम एम एल क्या करते, अपना स्केल यूज करते और मारते उसको हाथ में सॉरी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स फेल्ट वेरी डिसगस्टेड एट हिज फेलियर। फ्रेंड्स को भी अच्छा नहीं लगा कि यार आखिरी दिन है, आखिरी बार पढ़ रहे और मैं यहाँ पे आंसर नहीं दे पाया प्रॉपरली। M. Hamill regretted that
that the people of Elsik were indifferent to learning their mother tongue French. अब यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है बिकॉज इस पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन का भी पार्ट हो सकता है। एमएमएल यहाँ पे रिग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो एल्सिक के पीपल हैं वो अपनी मदर टंग को ढंग से लर्न नहीं करते, उसको टाइम नहीं देते। यस, ये है इस चैप्टर में। देखो, MML said that even many parents had preferred to send their children to work than to school. बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को क्या करते हैं, स्कूल की जगह काम पे कुछ पैसे कमाने के लिए भेजना प्रेफर करते हैं छोटी सी एज से। यहाँ के लोग ऐसे ही हैं। चलो, he admitted that he too was to blame for the poor performance of the students. अब वो खुद को भी ब्लेम कर रहा है, वो बोल रहा है सिर्फ पेरेंट्स की गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। क्यों गलती है? देखो, because many times he had given a holiday to students when he wanted to go to fishing. अब क्या होता था, उसको फिशिंग करने का शौक था एमएमएल को, तो वो बहुत बार छुट्टी रख देता था। आज अगर उसको फिशिंग जाना है तो उसने छुट्टी रख दी कि बच्चों आज कोई क्लास नहीं है। तो वो यहाँ पे खुद को भी फॉल्टी मान रहा है और पेरेंट्स को भी फॉल्टी मान रहा है। चलो, MML told his students and villagers to guard and respect French and never to forget it. Very important line, very important line। ये जो दो लाइन है इनसे लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी है ये और स्मॉल क्वेश्चन का पार्ट भी है कि MML जो विलेजर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको किस तरीके से फ्रेंच लैंग्वेज को बचाने के लिए बोल के गया था। तो उसने बोला था यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स और विलेजर्स को कि लैंग्वेज को गार्ड करके रखें, बचा के रखें, खत्म नहीं होने दें, फ्रेंच की रिस्पेक्ट करें और कभी उसको भूलें नहीं। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ही डिक्लेयर्ड दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज। उसने यहाँ पे बोला कि बहुत अच्छी और लॉजिकल लैंग्वेज है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एमएमएल ने फ्रेंच लैंग्वेज को किस तरीके से रिस्पेक्ट शो किया, तो आप ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बता सकते हो। क्लियर? आ जाओ। He then opened the book and explained a grammar lesson to the students. फिर उन्होंने वहां पे पढ़ाई करवाना स्टार्ट किया। French was surprised at himself for he understood the lesson very clearly और very well। ये देखो पहली बार हुआ है, फ्रेंच को अब तक चीजें समझ में नहीं आती थी जैसे एमएमएल पढ़ाते थे, लेकिन अब की बार उनको बिल्कुल समझ में आया। क्लियर? MML seemed to have explained the lesson more patiently than ever। अब यहाँ पे चीजें दे रखी हैं, एमएमएल क्या करना चाह रहे थे, उनको जितना आता था ना लैंग्वेज के बारे में वो देना चाह रहे थे, वो बताना चाह रहे थे और बहुत आराम से, बहुत पेशेंटली वो इस चैप्टर को समझा रहे थे, कोई जल्दी नहीं थी उनको। चलो, MML wanted to give them all he knew। मैंने यही पॉइंट अभी आपको समझाया, जो आता था, जो बताना चाहते थे, जो सब कुछ आखिरी लेसन में सब कुछ दे देना चाहते थे वो स्टूडेंट्स को। The grammar lesson was followed by a writing lesson। ग्रामर चैप्टर के बाद उन्होंने राइटिंग लेसन का एक चैप्टर पढ़ाया। French heard the pigeons cooing and wondering if they will also be made to sing in German। अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट्स, इस पे भी क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है, फ्रेंच जो है वो बैठा होता है, तो बाहर जो क्लास के बाहर एक तरीके से रूफ है, उस पे पिजन्स बैठे होते हैं। कूइंग का मतलब वो जिस तरीके की आवाज निकालते हैं उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे वो सोच रहा है क्या जर्मन लोग इन पिजन्स को भी फोर्स करेंगे कि वो भाई जर्मन में बोले, ऐसा। While the class was doing their writing assignment, MML sat motionless in the chair, staring at all the things as if he wanted to remember just how everything looked in the classroom। बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। देखो, आप लोग अपना लास्ट डे ऑफ स्कूल अगर इमेजिन कर सकते हो या आपने कोई स्कूल छोड़ा हो तो उसको याद करो कैसे हम लोग स्कूल को देखते हैं कि यार ये मेरी क्लास है, ये ऐसा होगा, उस तरीके से रिमेंबर उसको अपने अंदर लेने की कोशिश करते हैं कि यार ये सब चीजें मेरे माइंड में फिक्स हो जाए। वही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एमएमएल कर रहे हैं, मोशनलेसली चेयर पे बैठे हुए हैं और सब चीजों को देख रहे हैं। क्लियर? चलो, he had started the school 40 years ago। इन्होंने 40 साल पहले ये स्कूल स्टार्ट किया था, but nothing had changed except the desk and chairs becoming warm out and trees growing taller। उन्होंने जो बाहर पेड़ पौधे लगाए थे वो देखे बड़े हो गए हैं, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो डेस्क हैं, जो चेयर्स हैं, वो धीरे धीरे खराब हो गई हैं। सो ये चीजें यहाँ पे बताई हैं। MML was very patient that day। मैंने आप लोगों को समझाया था, किसी को डांटा नहीं। अगर बच्चों को दोबारा समझ नहीं आया था तो उन्होंने समझाया, सब कुछ चीजें बताई। When he was at the chance of the children to chant the alphabet, the villagers joined in। Okay,
sorry, when it was the chance of the children to chant the alphabet, the villagers joined in. देखो अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, जब बच्चे अल्फाबेट्स को रिपीट कर रहे थे तो उनके साथ विलेजर्स ने भी ज्वाइन करा. He wanted to speak more. यहाँ पे ही कौन है, MML, but emotions choked him. भाई क्या हुआ, उनको रोना आ रहा था, उसकी वजह से आप लोगों ने देखा है आप ज्यादा बोल नहीं पाते हो, तो वो और बोलना चाह रहे थे लेकिन बोल नहीं पाए. Then he made a gesture. Gesture मतलब इशारा करना, with his hand asking them to go out. The school was dismissed. तो उन्होंने बैठे बैठे इस तरीके से इशारा किया कि जाओ, स्कूल खत्म होता है. सो ये है कंप्लीट समरी चैप्टर की. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. कैरेक्टर स्केच की पूरी वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं स्टूडेंट्स. आप लोगों को डेमो कैरेक्टर स्केच यानी MML का और फ्रेंड्स का मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कार्ड्स में ऊपर लिंक मिल जाएगा. फॉर मोर वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.